नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की है। इसी वाराणसी जिले का एक थाना लगता है चौक थाना, और इसी का एक गांव लगता है टिकरी गांव। इसी गांव की ये सच्ची घटना है, जिसको सुनने के बाद वाकई हर कोई हैरान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना घिनौना काम करते हुए उनके पैर नहीं कांपते हैं, जिसको सुनने के बाद हर कोई निंदा कर रहा है कि वाकई ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो चलिए जानते हैं पूरी सच्ची घटना को, कि आखिर पूरा मामला क्या था और पूरी सच्ची घटना क्या है। एक मामा ने अपनी ही सगी भांजी के साथ इतना घिनौना काम कैसे कर दिया। दरअसल जो टिकरी गांव है, उसी गांव का रहने वाला एक परिवार होता है, जिस परिवार का जो मुखिया होता है वो राधे श्याम होता है। राधे श्याम की पत्नी, जिसका नाम रश्मि होता है, उनकी बेटी एक होती है, बेटी जिसकी उम्र लगभग 19 साल के करीब होती है, जिसका नाम सीमा होता है। जो सीमा थी अपने माता पिता और अपने मामा के साथ रह रही होती है। दरअसल जो उसका मामा था, उसका मामा वही वाराणसी में एक कंपनी में जॉब किया करता था, और उसने एक फ्लैट ले रखा था। अब उसी फ्लैट में जो उसके जीजा थे और उसकी जो बहन थी और उसकी जो भांजी थी, ये तीनों लोग रह रहे होते हैं। अब ऐसे ही ये लोग रह रहे होते हैं, तो फिर इनका जो सब कुछ जो था वो सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जो मामा था होता है, उसका कहीं ना कहीं सीमा के प्रति जो उसकी निगाह थी वो बुरी होती जाती है। एक दिन दरअसल जब वो उसका जो मामा होता है, मामा जब सोया रहता है, मामा जिसका नाम राजेश होता है, राजेश जब सोया होता है तो आधी रात को जो उसको ऐसी लत लगती है कि वो अपने सीधा भांजी के कमरे में चला जाता है। दरअसल जाने की एक वजह भी होती है। दरअसल जब वो सो रहा होता है तो उसकी जो जीजा होते हैं, जो उसकी दीदी होती है, इन दोनों के बीच संबंध बन रहे होते हैं। और जब इसको आवाज़ आती है तो फिर ये उठता है, अपने कमरे से बाहर निकलता है और वो खिड़की से झाँकता है। झाँकने के बाद जब देखता है तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो वो सोचता है घर में भांजी जो मेरी है वो अकेली सोई हुई है अपने कमरे में, क्यों ना मैं उसके पास चलूँ। क्योंकि उसके जब बदन को जब वो देखता था तो वाकई वो हैरान रह जाता था, परेशान। उसको पाने की जो चाहत थी वो बढ़ती जाती थी। अब उस रात जो उसका मामा होता है वो अपनी ही सगी भांजी के कमरे में जाता है। कमरे में जा करके और जो नींद थी उसकी पहले लगी हुई थी, और जो भांजी होती है वो बेहद गहरी नींद में सोई होती है। वो सीमा के बिस्तर पे जाता है और वहीं पर सो जाता है। और वो सोचता है कि अगर ज़बरदस्ती अगर उसके साथ करने लगेगा तो उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करेगा तो फिर बड़ा ही दिक्कत हो जाएगी। वो चिल्लाने लगेगी तो जो उसकी दीदी है, उसकी जो जीजा है, वो जाग जाएंगे तो फिर इसकी बदनामी हो जाएगी। अब ये धीरे धीरे उसके करीब जाता है और उसके पास उसके साथ उसको उसके माथे को चूमने लगता है, उसके बदन पर हाथ फेरने लगता है। अब ऐसे जो सिलसिला है वो चल रहा होता है, लेकिन जो सीमा थी वो गहरी नींद में सोई होती है, और ऊपर से उसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जिसमें उसको कंफर्टेबल महसूस हो, क्योंकि उसके कमरे में कोई जाता भी नहीं था। अब उसी वजह से वो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से एक टी शर्ट और हाफ जो लोवर टाइप का होता है उसने वो पहन करके वो सोई रहती है। अब जो उसका मामा है उसके बिस्तर पे जब सोया हुआ है, उसके बदन पे हाथ फेर रहा है। अब जैसे हाथ फेरते उसकी भांजी यानी जो सीमा है, जब उसको एहसास होता है कि उसके बिस्तर पे कोई है, क्योंकि कमरे की लाइट ऑफ होती है। अब जैसे ही वो उसको एहसास होता है कि वो उसके बिस्तर पे कोई पड़ा हुआ है, तो फिर वो सोचती है कि अब शोर मचाए, चिल्लाए। लेकिन इससे पहले कि वो चिल्लाती चीखती, तब उससे पहले उसका जो मामा होता है उसका मुंह को दबा देता है, दबा करके, और उसके बाद कहता है कि शोर मत मचाना, मैं तुम्हारा मामा हूँ। इस पर जो लड़की होती है वो कुछ नहीं बोलती है, फिर धीरे से हाथ हटाती है और कहती है कि आप इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं जो कर रहा हूँ बस देखती जाओ, ये तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इस पर जो मामा है उसके बदन पे हाथ फेर रहा होता है। उसकी भांजी थी वो कुछ बोल नहीं रही थी, क्योंकि उसका मामा था, अगर वो चीखती चिल्लाती तो बदनामी होती। अब इसी वजह से वो शांत पड़ी हुई थी। अब उसको भी अच्छा लगने लगा था। अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच में ये जो दोनों होते हैं वो दोनों के कपड़े निकल जाते हैं। अब जो अ, उसका जो मामा होता है राजेश, अब इन दोनों के बीच जब ये दोनों बिल्कुल नग्न अवस्था में होते हैं, इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने शुरू हो जाता है।
अब चूंकि सीमा का पहली बार होता है तो फिर बड़ा उसको दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे उसको अच्छा भी लगने लगता है। अब ये जो मामला है ये चल रहा होता है। दरअसल जो राजेश होता है वो पहले ही वो थक जाता है, और थक करके फिर वो हार मान लेता है। उसके बाद कहता है कि अब मेरे बस की बात नहीं है। इस पर जो सीमा होती है वो मारे गुस्से के कहती है कि आप तो किसी काम के नहीं हैं। दरअसल उसका जो मामा होता है वो 37 साल का होता है। उसके बाद जो सीमा थी वो एकदम बिस्तर पे शांत पड़ जाती है, और जो उसका मामा है वो वहां से उठता है और उठ करके अपने कमरे में चला जाता है। इधर जो सीमा थी इसकी जो प्यास थी वो बुझ ही नहीं थी अभी, तो फिर ये बेचैन ही थी। इसने लगभग 1 घंटे का इंतजार किया, और 1 घंटे का इंतजार करने के बाद उसे वो सीधा उठी और अपने मामा के कमरे में चली गई। उठ करके सीधा मामा के कमरे में जाकर के उसके बिस्तर में घुस जाती है, और उसके बाद सो जाती है उसके पास, और कहती है कि आपने जो आग लगाई है उसे आप ही बुझाएंगे। उसके बाद फिर उसी रात उन दोनों के बीच फिर से शारीरिक संबंध बनते हैं। अब जो राजेश होता है जिस कंपनी में काम कर रहा होता है, अब सुबह को अपनी ड्यूटी चला जाता है, लेकिन फिर जब शाम को वापस अपने ड्यूटी से घर आता है तो आते टाइम उसने एक जो पावर बढ़ाने की जो गोली होती है व्याग्रा की वो लेकर के आता है। ला करके कहता है कि शाम को जब वो अपने भांजी के पास जाता है तो कहता है कि आज हम लोग पूरी रात लड़ेंगे, चाहे जो भी हो जाए, आज मैं थकूंगा नहीं। इस पर जो सीमा होती है वो कहती है अच्छा ठीक है देखते हैं। अब इन दोनों के बीच में उस रात भी शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाता है। अब ये जो शारीरिक संबंध बनने का जो सिलसिला होता है वो शुरू था। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। एक दिन रात में ये दोनों जब सोए हुए थे, ये दोनों एक कमरे में थे, तब तक ये दोनों अपने आप में मस्त होते हैं। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन रहा था। इसी बीच जो सीमा की माँ है वो उसको प्यास लगती है तो वो पानी पीने के लिए उठती है। उठ करके जब वो सीधी जाती है बाथरूम में किचन की तरफ, तो किचन की तरफ जाते हुए ही इसका जो कमरा था, यानी कि जो सीमा का जो कमरा होता है वो सामने ही पड़ता है। सीमा के कमरे से थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही थी, तो जो उसकी माँ है वो सीमा के कमरे की तरफ बढ़ती है, और फिर जो सीमा का दरवाज़ा होता है उसको खोल करके जब देखती है तो देखने के बाद वो वाकई एकदम सन्न रह जाती है। दरअसल जो मामा था और जो भांजी थी ये दोनों बिल्कुल नग्न अवस्था में थे। इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन रहे थे। दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं, जिसको देखने के बाद जो सीमा की माँ है वो एकदम आग बबूला हो जाती है। लेकिन वो वहाँ पर उन दोनों को डांट करके अलग करती है, और अलग करने के बाद फिर कहती है, अपने भाई को भी कुछ नहीं बोलती है, और सोचती है कि अगर इस बात की जानकारी अगर बाहर अगर या तो फिर मेरे पति को लगेगी तो बड़ा ही दिक्कत हो जाएगी। अब कहीं ना कहीं अगर हम लोग इसको भगा भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोग इसी के किराए के मकान में रह रहे हैं, या तो फिर हम लोग अपना कमरा देख लें। लेकिन जो फिर उन दोनों को समझाती है और समझा करके कहती है कि ये बहुत गलत है, तुम लोग ऐसा मत किया करो। इस पर जो सीमा थी और जो राजेश था वो कहते हैं अच्छा ठीक है। दोनों मान जाते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जो एक बार आग लग चुकी होती है, जिसको आदत हो चुकी होती है, चाहे उसको लाख मना किया जाए लेकिन वो सुधरने वाला नहीं होता है। अब इन दोनों ने एक अलग ही षड्यंत्र रच लिया। जो सीमा की माँ होती है वो देखने आ जाया करती थी कि जो सीमा है वो कमरे में अपने अकेले सोई है कि नहीं सोई है। अब जो सीमा है उसने एक अलग सा षड्यंत्र ये रचा कि जब वो अपने मामा के पास जाती थी तो बिस्तर पे जो तकिया होता है उसका सिर लगा देती थी, और ऐसे लगा करके बिस्तर को रख देती थी जैसे लग रहा हो कि वो सोई हुई है। अब उसके बाद वहां से वो सीधे वो दोनों अपने जो राजेश था ये भी अपने कमरे में वो अपने बेड पे वैसे ही लगा देता था, ऐसा लग रहा था कि उसके बिस्तर पे कोई सोया है, और ये दोनों वहां से सीधे बाथरूम में चला जाया करते थे। इन दोनों ने बाथरूम को अपने रूम का एक मतलब अपने शिकार का एक अड्डा बना दिया हुआ था। ये दोनों बाथरूम में अपनी जो मस्तियां होती वो किया करते थे। अब इसकी कानो कान किसी को खबर ही नहीं होती है। जो उसकी माँ होती है वो आकर के देखती है तो उसकी बेटी सोई होती है, उधर कमरे में जाती है तो उसका जो उसका भाई सोया रहता है। जो सीमा की माँ होती है वो जा करके अपने कमरे में आराम से सो जाया करती है। इधर ये जो दोनों होते हैं ये दोनों अपने आप को एकदम मस्त रहा करते हैं। इन लोगों को जब भी मौका मिलता है इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं। अब ये शारीरिक संबंध बनने का जो सिलसिला है ये शुरू था और ये चल रहा था, वक्त गुजर रहा था। ऐसा करते करते इन लोगों को 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने बाद फिर ये पता चलता है, जो सीमा होती है वो अपने मामा से कहती है कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब इस पर जो राजेश होता है अब जब ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है,
अब वो सोचने में मजबूर हो जाता है कि आखिर अब वो करे भी तो क्या करे। अब फिर उसके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो उसको बच्चा अबॉर्शन करवाने के लिए बोले, या फिर उसको ऐसी दवा ला करके दे जिससे वो बच्चा खत्म हो सके। अब जो भी होता है, अब इसको होने के बाद फिर वो दवा लाता है, और जो उसका भ्रूण होता है उसको, जो लड़की का, वो उसको जब दवा ला कर खिलाता है, जब वो निकलता है तो उसको ले जा करके वो गली में फेंकती है। जैसे ही गली में फेंकती है तो फिर अगले दिन लोगों को, कुछ लोग जो गली से गुजर रहे होते हैं उनको जब ये चीज़ दिखाई देती है तो फिर उन्होंने ये सोचा कि आखिर ये क्या है। अब ये सोचने लगते हैं, फिर इसी बात को लेकर के फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, क्योंकि भ्रूण करना एक बेहद अपराध है, संगीन अपराध है। अब जब पुलिस आती है तो फिर पुलिस छानबीन करती है, और आस पड़ोस के लोगों से भी पूछा जाता है कि ये किसने किया है, लेकिन कोई हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहा था। कि कोई जो भी था वो कहता था कि मुझे नहीं पता। लेकिन कहते हैं कि जो गुनाह होता है कितना शातिर तरीके से किया जाए, लेकिन छुपाया छुपता नहीं है। अब इधर जो सीमा होती है वो इस चीज़ का ध्यान नहीं देती है कि गली में सीसीटीवी कैमरा होता है। जब पुलिस सीसीटीवी कैमरा खंगालती है तो फिर उसको पता चलता है कि ये लड़की है। तो इस लड़की के बारे में पता किया जाता है, तो पता चलता है कि ये तो राधे श्याम की बेटी है। फिर वहाँ पर पूछा जाता है, उसके घर पे जाती है पुलिस, फिर उससे पूछताछ करती है, लेकिन जो सीमा थी वो इस बात को मानने के लिए एकदम इनकार कर जा रही थी। फिर जो पुलिस है वो सीसीटीवी फुटेज दिखाती है कि देखो ये तुम ही तो हो और तुमने ही ऐसा किया। अब इस पर जो सीमा है फिर बहुत आनाकानी करने के बाद फिर वो मान जाती है कि हाँ ये गुनाह उसी ने किया है। तो साथ ही साथ ये भी निकल करके सामने आता है कि इस गुनाह में जो मेन कैरेक्टर है इस गुनाह करने का, वो उसका सगा मामा ही है। जब पुलिस इस चीज़ को सुनती है कि उसका सगा मामा ही ऐसा घिनौना अपराध किया है, तो वाकई सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर एक सगा मामा अपनी सगी भांजी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब जब इस बात की जानकारी आस पड़ोस के लोगों को पता चली कि एक व्यक्ति ने अपनी सगी भांजी के साथ ऐसा कर दिया है, तो ये काफ़ी सभी ये चर्चा का विषय हो जाता है। सभी लोग थू थू करने लगते हैं। वाकई इतना गिरा हुआ इंसान लोगों ने आज तक नहीं देखा था। दरअसल पुलिस ने उस लड़की को वो भ्रूण करने के अपराध में लड़की को अरेस्ट किया, और एक लड़की के साथ संबंध बनाने के जो एक रेप का केस बनता है, और क्योंकि ये एक अपराधी था उसी के लिए जो उसके मामा है यानी जो राजेश है उसको भी अरेस्ट किया जाता है। फिलहाल ये दोनों पुलिस की हिरासत में है। दरअसल ये सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूँ, ये साल 2017 की है। अब जो दोनों अपराधी हैं वो दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब जो माँ है और उसका जो पिता है यानी सीमा का, इन दोनों को नज़रें मिलाना बड़ा ही मुश्किल हो गया कि उनकी बेटी ने इतना घिनौना काम कर दिया, जिसको सुनने के बाद हर कोई तू तू करने पे लगा हुआ है कि वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पर कौन सही था कौन गलत था? अगर इस बात की जानकारी अगर शायद पहले लग जाती, अगर उसकी जो माँ है अगर उस बात को पहले भांप लेती कि उसकी जो बेटी है वो कमरे में सोई हुई है कि नहीं सोई हुई, तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन जो लड़की है उसको भी अपनी जवानी की इतनी ज़्यादा लत लग चुकी थी, सेक्स की लत लग चुकी थी, जिसने इस संगीन अपराध को करने में उसने 100% अपना योगदान दिया। अगर वो नहीं चाहती तो कोई इंसान ज़बरदस्ती ऐसा नहीं कर सकता था। फिलहाल दोनों की मर्जी भी होती है, तो बाकी अगर इसकी जैसे सज़ा है वो कोर्ट तय करेगा। फिलहाल ये दोनों बेल पे आ गए, बाहर आ गए हैं। जो केस है वो चल रहा होता है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें। चलिए जाते जाते हमारे कुछ मित्र हैं जिन्होंने कमेंट करा है। पहले नंबर पे है फरहान खान जी हैं, अब्दुल सर्राफ जी हैं, कमरान खान जी हैं, विकास सिंह जी हैं, अभिषेक कुमार जी हैं कानपुर सेंट्रल जेल से, सुबोध कुमार जी हैं। सुबोध कुमार जी हमारे प्रतिदिन के जो श्रोता हैं, ये प्रतिदिन कमेंट करते हैं हमें। एक भाई हमारे जिन्होंने हमें कमेंट करा है, और इन्होंने बहुत, इनके जो ग्रुप है, जो जिस ग्रुप में बैठ के ये लोग वीडियो देखते हैं, उन्होंने अपने सभी दोस्तों का नाम शेयर करा है। तो मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। वह है मोहम्मद फराज जी। आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो देखते हैं और अपने दोस्तों को भी दिखाते हैं। उम्मीद है कि आप सभी इसकी
सभी लोग जो है वीडियो को लाइक भी करते होंगे, तो मैं सबका नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने कमेंट करा है। उन्होंने स्पेशली हमसे ये कहा भी है कि मैं उनका नाम भी लूँ। और ये जो है, ये जो मोहम्मद फराज जी हैं, ये कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। फिलहाल ये कुवैत में रहते हैं और ये अपने मित्रों के साथ बैठ करके हमारी वीडियो को देखते हैं। तो चलिए मैं इनके नाम लेना चाहूँगा, जो इनके रूम पार्टनर हैं, जो इनके साथ रहते हैं। पहले नंबर पे है मोहम्मद फराज जी, अमजद जी हैं, श्याम यादव जी हैं, अंकुश जी हैं, लालू भाई जी हैं, कमल कुशवाहा जी हैं, अनूप जी हैं और शहनवाज जी हैं। इन्होंने लिखा है कि आप नाम ज़रूर लीजिएगा, तो मैं आप सभी लोगों के नाम ले चुका हूँ। उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। और चलिए, अब कुछ और भी हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने कहा है कि आप देश दुनिया से हमें क्राइम से अवगत कराते हैं, जिनका नाम है शेफाली ठाकुर साहब, ये हैं इंदौर से। और एक हैं जिन्होंने राम सागर है, और इन्होंने कहा कि आप अपने शब्दों पे नियंत्रण रखें। तो एक हमने वीडियो डाली हुई थी जिसमें कुछ मिस्टेक्स हुई थी, जैसे नाम का इशू हो गया था, तो मैंने राइट नहीं करा था। एक नाम मैंने रखा हुआ था, तो शायद वो नाम मोहिनी से मोनिका हो गया था। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा राम सागर जी। और अच्छा लगा कि आप लोग सजेस्ट करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए, ऐसे ही आप लोग अपना नाम और अपना पता लिखा करिए। और एक लिखे हैं एवी अवतार सिंह दरबार जी हैं, इन्होंने लिखा है कि मैं इनका नाम नहीं लेता। तो ऐसा नहीं है भाईजान, मैं ये राजस्थान से, बाड़मेर से हैं, तो मैं नाम जरूर लेता हूँ। तो चलिए, मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।